वर्ल्ड कप 2023 से पहले जब गौतम गंभीर से सवाल पूछा गया कि कौन सा खिलाड़ी है जो आपको सबसे ज्यादा क्लास वाला लगता है या इस वर्ल्ड कप में आप उस पर विशेष निगाह रखने वाले हैं, तो गौतम गंभीर ने कहा कि बाबर आजम। एब्सोल्युटली बाबर आजम, बिकॉज बाबर आजम जिस तरह की पारियां खेलते हैं वो बहुत 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 जबरदस्त पारी होती है और इस तरह की पारी क्लास प्लेयर खेलता है। लेकिन अब जब पाकिस्तान लगातार 4 मैचेस हार चुकी है तब और वर्ल्ड कप से बाहर हो चुकी है, ऑलमोस्ट केवल 7% चांसेस हैं, जो भी ना के बराबर है। सो उन्हीं गौतम गंभीर का स्टेटमेंट आता है कि बाबर आजम हैजंट प्लेड एनी इंपैक्टफुल इनिंग, रिकॉर्ड रैंकिंग्स आर ओवररेटेड, द रियल नंबर 1 इज हु विंस मैच चेस। हिंदी में कहें तो बाबर आजम ने कोई भी ऐसी पारी नहीं खेली है किसी भी मैच में जो पाकिस्तान को जीत दिलाने वाली, पाकिस्तान को मुश्किलों से निकालने वाली हो, पाकिस्तान की नैया पार लगाने वाली हो। ये जितने भी रिकॉर्ड, जितने भी माइलस्टोन या जितनी भी रैंकिंग की कहानियां हैं, ये सब ओवररेटेड हैं, हवाई हैं। असली नंबर 1 वो होता है जो मैच जिता के देता है। और यही लाइन जो है ये बाबर आजम के डाउनफॉल की कहानी है। बाबर आजम जो दुनिया के नंबर 1 बैट्समैन हैं, कुछ महीनों पहले तक दुनिया के नंबर 1 टीम को होल्ड कर रहे थे, अब शायद इस वर्ल्ड कप में आखिरी बार कप्तान। और ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से जका अशरफ जो हैं उनका एक प्रेस रिलीज निकलकर सामने आया था और उस प्रेस रिलीज के बाद पाकिस्तान के तमाम क्रिकेटर्स ने जो जानकारियां बताई, खासतौर पर राशिद लतीफ की तरफ से एक बड़ा खुलासा किया गया कि अफगानिस्तान के सामने हार के बाद बाबर आजम लगातार मैसेज कर रहे हैं जका अशरफ को, लगातार उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बाबर आजम के किसी भी मैसेज का जवाब जो है वो जका अशरफ ने नहीं दिया है। अब जका अशरफ वही हैं जिन्होंने बाबर आजम को बहुत ही हौसले के साथ भेजा था, कहा था हमने जी इतने पैसे बढ़ा दिए, तारीख में इतने पैसे किसी नहीं बढ़ाए, दुश्मन मुल्क में आप जा रहे हैं। सो उनका माइंडसेट जो था, उस माइंडसेट के हिसाब से बाबर आजम ने शायद उन्हें लेट डाउन किया है और बाबर आजम को जवाब न देकर उन्होंने एक प्रेस रिलीज जारी करवाया, जिस प्रेस रिलीज में कहा गया कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को आवाम सपोर्ट करे। हालांकि उस पोस्ट में उन्होंने साफ साफ ये लिख दिया कि इस वर्ल्ड कप के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो एनालिसिस करेगा और एनालिसिस में जो पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा उस हिसाब से फैसला करेगा। और वहीं पर शायद ये तय हो गया था कि उनकी जो एक लाइन इंपॉर्टेंट थी कि हमने बाबर आजम और इंजमामुल हक को पूरी छूट दी थी अपने हिसाब से अपने पसंद की टीम चुनने के लिए। उन्होंने अपने पसंद की टीम चुनी। ये लाइन लिखने का मतलब था कि अब जवाबदेही उनकी होगी और जवाबदेही का मतलब है थैंक यू सो मच, इट वॉज नाइस बीइंग पार्ट ऑफ यू। और इसीलिए हमारे मन में सवाल है कि क्या बाबर आजम एज अ कैप्टन थोड़े दिनों के मेहमान हैं? क्या बाबर आजम हटाए जाने वाले हैं? हालांकि बाबर आजम होना आसान नहीं होता है क्योंकि इस मैच में अगर ये वाली बॉल जो थी अंपायर ने जिसे नॉट आउट दिया था, अगर आउट दे देते तो शायद बाबर आजम ये मैच जीत जाते, शायद वर्ल्ड कप में उनके रहने की गुंजाइशें बनी रहती। और अगर वो साउथ अफ्रीका को हरा देते तो फिर वो किसी भी टीम को हराने का मादा रखते, किसी भी टीम को हराने का वो मादा रखते, चाहे वो जो टीम होती। सो यहां पर उनका हारना एक बड़ा इशू था क्योंकि आगे उनके मैचेस जो हैं वो बांग्लादेश से थे, इंग्लैंड से थे। सो ये मैचेस वो जीत सकते थे, लेकिन यहां पर उनका मैच जीतना जरूरी था। सो ये मैच उनका गया। आप याद कीजिए मैथ्यू वेड का जो कैच ड्रॉप हुआ था, अगर वो कैच ना ड्रॉप होता तो फिर 3 छक्के ना लगते तो शायद वहां पर वो मैच जीत जाते, वर्ल्ड कप उनके नाम होता। शादाब खान ने शनका का कैच ड्रॉप किया था, वो एक इंपॉर्टेंट मैच था, अगर वहां ना होता तो फिर मामला गड़बड़ होता। शाहीन शाफरीदी जो है वो चोटिल ना होते वर्ल्ड कप में T20 तो शायद वहां अलग कहानी होती। या एशिया कप में जमान खान की वो बॉल जो थी, जो पूरा ओवर निकल गया था, वो लेग साइड में चली ना आती तो कहानी अलग होती। लेकिन कुल मिलाकर बाबर आजम होना इतना आसान नहीं है। लेकिन बाबर आजम एज अ कैप्टन से ज्यादा एज अ प्लेयर क्वेश्चन हुए क्योंकि ये बात सच है कि बाबर आजम ने इस पूरे टूर्नामेंट में कोई भी एक ऐसी पारी नहीं खेली है जो पाकिस्तान की नैया पार लगाने वाली हो। और अगर आप दुनिया के नंबर 1 हैं तो आप खैर बाबर आजम की टीम जो है वो इतिहास की तारीख की सबसे बुरी हार झेल चुकी है। 4 बार लगातार हारे हैं। पाकिस्तान 273 रन बनाने के बाद, 275 प्लस बनाने के बाद बीते 20-25 साल में कभी हारा नहीं था। इस वर्ल्ड कप में 2 बार ऐसा हो गया। अफगानिस्तान ने तो उन्हें रगड़ दिया था, इंडिया ने उन्हें धरकर हराया था और आज साउथ अफ्रीका के साथ एक क्लोज एनकाउंटर में वो मैच हार जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया के सामने एक अच्छी कोशिश थी लेकिन उसके बावजूद वो मैच हार जाते हैं। अब सवाल यह कि टीम सिलेक्शन तो आपने किया था,
मोहम्मद हफीज ने मैच के पहले अपने इस्तीफे का ऐलान कर दिया था, तब भी सवाल खड़े हुए थे कि क्या बाबर आजम को लेकर इश्यूज हैं। बाबर पर कई और तरह के भी इल्जाम लगते हैं कि इनके जो मैनेजर हैं वो कई और लोगों के मैनेजर हैं, और ये सब सेम लोग आपस में मिलकर टीम सेलेक्ट करते हैं, जिसमें कई सारे लोगों की टीम जो है वो ये चुन लेते हैं। आरोप प्रत्यारोप के दौर में बहुत सारे आरोप जो हैं वो बाबर आजम और उनकी टीम पर लगते रहते हैं। लेकिन क्या यहां से बाबर आजम का थैंक यू हो जाएगा? क्योंकि सरफराज जब कैप्टेंसी कर रहे थे 2019 वर्ल्ड कप के बाद उन्हें हटाया गया था। बाबर आजम को 4 साल मौका दिया गया और 4 साल में बाबर आजम ने एक भी बड़ा टूर्नामेंट नहीं जिताया है। बाबर को ज्यादातर क्रिकेट एक्सपर्ट जो हैं वो एक एवरेज कैप्टन मानते हैं। एज अ प्लेयर उन्हें हाई रेट करते हैं, बट एज अ कैप्टन उन्हें एक एवरेज प्लेयर मानते हैं, और ये कहा जाता है कि उन्हें अलग करना नहीं आता है। वो कॉपी बुक वाले हैं कि अंदर से जोरट रटा कर आ गए। आज भी वसीम अकरम ने कहा कि उसामा मीर को खिलाना चाहिए था, नवाज की जगह गेंदबाजी करानी थी। आपको लगता है बाबर आजम का डाउन